नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। देश में हर दिन के साथ जिस तरह से तापमान की बढ़ती गर्माहट ने लोगों को बेचैन कर रखा है, ठीक उसी तरह से लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर में सभी दलों के नेताओं की बेचैनी ने राजनीति का माहौल बेहद गर्म कर दिया है। 2019 के मुकाबले इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार मुकाबला सीधे एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया गठबंधन में 25 से भी ज्यादा दलों ने अपने मतभेद को भुलाकर हाथ मिला लिया है। बीजेपी का रथ रोकने के लिए विपक्ष के तमाम नेताओं ने जोर आजमाइश लगा रखी है, क्योंकि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेकर राजनीति में नया इतिहास रच देंगे। इस बीच राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को लेकर आज हम विस्तार में आपको बताएंगे कि आखिर शाह क्यों कहलाते हैं बीजेपी के चाणक्य। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के संपन्न गुजराती परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम कुसुमबेन और पिता का नाम अनिल चंद्र शाह है। अमित शाह को मौजूदा राजनीति का चाणक्य माना जाता है। हालांकि उनके शेयर ब्रोकर से राजनीति का शहंशाह बनने तक का सफर बेहद दिलचस्प है। अमित शाह ने जब से बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभाली है, तब से पार्टी ने कई मुकाम हासिल किए। हालांकि उनको राजनीति विरासत में नहीं मिली है। अहमदाबाद से बायोकेमिस्ट्री में बीएससी करने के बाद अमित शाह ने अपने पिता के प्लास्टिक के पाइप का कारोबार संभालने लगे थे। इसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा और शेयर ब्रोकर के रूप में काम किया। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2014 में अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था और कहना गलत नहीं होगा कि शाह की मौजूदगी में पार्टी ने नए आयाम को छुआ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। सालों से बीजेपी की सियासी गाड़ी को तेज रफ्तार से पीएम मोदी और अमित शाह ने आगे बढ़ाया है। शाह की चुनाव प्रबंधन की ताकत का सबसे बड़ा नमूना 1991 में तब देखने को मिला जब बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा। उस चुनाव के दौरान शाह की रणनीति ने आडवाणी की राह को काफी आसान कर दिया था। ऐसे करते करते शाह राजनीति के दांव पेच सीखते गए और फिर 1995 में बीजेपी की गुजरात में पहली बार सरकार भी बन गई। जब पीएम मोदी केंद्र की राजनीति में आए, तब शाह ने पूरा साथ देने का काम किया। पहले बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को कई राज्यों में जीत दिलाई। इसके बाद 2019 में गृह मंत्री के रूप में भी कई बड़े फैसले किए। बात चाहे 370 हटाने की हो या फिर सीए कानून का पारित होना, शाह ने मुश्किल फैसलों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। अमित शाह की रणनीति की पिछले 10 सालों में बीजेपी की ताकत देश के हर राज्यों में बढ़ी है। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर नेता माने जाने वाले शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़ना किसी भी उम्मीदवार के लिए आसान नहीं है। हालांकि ऐसे में कांग्रेस ने इस सीट से सोनल पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया था। शाह ने चौथे चरण के मतदान के बाद कहा था कि बीजेपी अब तक 270 सीट जीत चुकी है। शाह ने कहा था कि 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। सीट जीतने के मामले में बीजेपी के आसपास कोई भी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। 380 सीटों में से 270 सीट लेकर बीजेपी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी है। तो चलिए अब हम आपको बीजेपी की जीत की दावे को लेकर दिया गया शाह का ये बयान सुनाते हैं। बंगाल के लोगों को, वन गांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं।
बहरहाल पिछले 4 दशक से राजनीति में सक्रिय चल रहे शाह ने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की है। पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती, दोनों की जोड़ी भी इसी सियासत का एक अहम हिस्सा है। अमित शाह का जिक्र होगा तो मोदी का नाम जरूरी होगा। इसी तरह अगर पीएम मोदी की बात की जाएगी तो बिना शाह के वो पूरी नहीं हो सकती। तो आज के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।